सोने की लंका का राजा, 10 सिर वाला रावण, अपार शक्ति, धन दौलत और ज्ञान का मालिक। फिर भी सीता हरण के लिए उसने छल और धोखे का रास्ता क्यों चुना? ताकतवर होते हुए भी सीधा युद्ध क्यों नहीं किया? आज हम रावण के इस रहस्य को खोलेंगे और साथ ही समझेंगे कि बुराई का असली स्वभाव कैसा होता है। रावण कोई मामूली खलनायक नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता, महाशक्तिशाली योद्धा और शिव का भक्त था। फिर भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। यही रावण के साथ हुआ। ताकत होते हुए भी उसने सीता को जीतने के लिए छल का सहारा लिया। आज की दुनिया में भी कई लोग पावर और पोजीशन पाकर सीधा रास्ता छोड़ देते हैं। आसान जीत के लिए शॉर्टकट चुनते हैं, लेकिन शॉर्टकट हमेशा खतरे की घंटी होता है। सीता माता को जंगल में अकेला देखना, यह रावण के लिए मौका था। लेकिन रावण जानता था अगर वो राम से सीधे युद्ध करता तो शायद जीत न पाता। इसलिए उसने साधु का वेश धारण किया। और यही है बुराई की असली पहचान। वो हमेशा मासूमियत का नकाब पहनकर आती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मुस्कुराते हुए भी भीतर से चालाकी से भरा हो? कमेंट में बताइए। रावण ने सोचा छल से जीत आसान है, लेकिन असली जीत ताकत से नहीं, ईमानदारी और सच्चाई से होती है। जीवन में भी जब हम धोखे का रास्ता चुनते हैं तो जीत मिलती है, पर वो टिकती नहीं। जैसे रावण का राज्य और जीवन दोनों अंत में खत्म हो गए। राम ने सीता हरण के बाद तुरंत युद्ध नहीं किया। उन्होंने धैर्य और रणनीति से काम लिया। आज के समय में भी जब जीवन में संकट आता है, हमें गुस्से में नहीं बहना चाहिए। धैर्य ही जीत की असली चाबी है। बुराई हमेशा शॉर्टकट लेती है, वो सीधे रास्ते से नहीं आती। धीरे धीरे मीठे शब्दों और झूठी चमक के साथ दिल और दिमाग पर कब्जा करती है। रावण ने सीता हरण से यही साबित किया, अधर्म कभी सामने से नहीं आता, वो हमेशा मास्क पहन कर आता है। क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में भी बुराई ऐसे ही काम करती है? कमेंट में बताइए। सीता हरण के बाद हुआ राम रावण युद्ध। ताकतवर होते हुए भी रावण हार गया, क्योंकि सत्य और धर्म की जीत तय थी। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। हमारे जीवन में भी कई बार धोखे, लालच और शॉर्टकट हमें लुभाते हैं, पर जो रास्ता गलत है वो कभी स्थायी खुशी नहीं देता। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीत की ओर ले जाता है। रावण ने छल का रास्ता चुना और उसकी हार हुई। ये हमें सिखाता है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य की रोशनी उसे मिटा देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज के समय में सबसे बड़ी बुराई कौन सी है जो मासूमियत का नकाब पहनकर आती है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको ज्ञान और प्रेरणा दे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सच और सीख से भरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है।